नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज का विषय है दोस्तों शनि के साथ चंद्रमा का संबंध। कुंडली में चंद्रमा शनि की युति हो, चंद्रमा शनि को देखता हो, शनि चंद्रमा को देखता हो, चंद्रमा की दृष्टि शनि पे हो, कहने का मतलब या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो तो कैसी पर्सनैलिटी बना देता है, कैसा सोच देता है उस जातक में और कैसा होगा उनका जीवन, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जैसे चंद्रमा अगर कुंडली में शनि को देखता है, चंद्रमा की दृष्टि अगर शनि पे जाए तो ये जैसा कि एक नरम दिल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर होती है, जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं। चंद्रमा जब खराब हो जाता है दोस्तों ना तो ये साधु बना देता है, दूसरों की भलाई करता है। जातक वो इंसान दूसरों की भलाई करना पसंद करता है, दूसरों को कुछ होगा तो उठा के अपने पास से उसको दे देगा। ये है चंद्रमा खराब। जैसे चंद्रमा को भोलेनाथ कहा गया तो थोड़े से ही पूजा पाठ में ऐसा बताया ना कि भोलेनाथ का गुण है कि थोड़े से पूजा पाठ में ही वो बहुत अच्छा वरदान दे देते हैं। यहाँ तक कि भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था। तो चंद्रमा खराब को ही भोलेनाथ, मतलब चंद्रमा को भोलेनाथ कहा गया है। जो अपने एकांत में रहेंगे, स्वर्ग का सुख छोड़ के पहाड़ों में रहे, अपने शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, एक वृक्षाला पहने और परिवार को लेके वहीं रहे, स्वर्ग का सुख छोड़ के। तो ये चंद्रमा खराब वालों का गुण होता है। ये बड़ा अच्छा होता है दोस्तों। ये चंद्रमा खराब वाले दुनिया को चलाते हैं, ऐसा समझिए। कहने का मतलब कि ये जो है दूसरों की भलाई करना चंद्रमा खराब वालों का काम होता है। भगवान श्री राम की कुंडली में चंद्रमा अशुभ था, 1 से 6 में बृहस्पति था। आप देखिए केतु 7 से 12 में था। जो जिसका चंद्रमा खराब होगा कुंडली में, लाल किताब खुला हुआ है, वो समाज की भलाई करते हैं। वो अपना घर प्रॉपर्टी घोड़ा ये सब बनाने के चक्कर उनको सोच ही नहीं आती समाज की भलाई कैसे हो, समाज को किस प्रकार से, समाज को पीड़ा ना हो, इसके बारे में सोचते हैं चंद्रमा। तो ऐसा मत सोचिए चंद्रमा खराब, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी कंडीशन में खराब हो रहा है तो उसके लिए उपाय सारे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा को भोलेनाथ कहा गया है दोस्तों। तो ये भोलेनाथ की परिभाषा है शंकर भगवान की। तो जब चंद्रमा शनि को देखे, मान लो चंद्रमा यहाँ है, शनि यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ आएगी। शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ आएगी। शनि यहाँ बैठा है या शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ से उसको दृष्टि दे रहा है, तो बोलते हैं चंद्रमा शनि को देखे। तो चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि होती है, यहाँ पे ऐसे ना समझे। चंद्रमा की तो एक ही 7वीं दृष्टि होती है, तो वो वहां से 7वीं दृष्टि से जब वो देखता है, बाकी 5वें घर से भी दृष्टि यहाँ लाल किताब में जाती है, तीसरे से यहाँ जाती है और तीसरे से यहाँ जाती है। तो ये लाल किताब की अलग से दृष्टियां हैं, इसको मिस ना करें दोस्तों, इसको ध्यान रखें। लो नहीं तो आप शनि यहाँ देखेंगे तो सोचेंगे कि यार इसकी तो 7वीं दृष्टि नहीं होती, तो नहीं जाती। नहीं, तो यहाँ चंद्रमा बैठेगा तो यहाँ शनि बैठा है या यहाँ बैठा तो दृष्टि आएगी। यहाँ से तो 7वां होता है, लेकिन यहाँ से भी दृष्टि आएगी। चंद्रमा यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो यहाँ से भी दृष्टि यहाँ आएगी। इस प्रकार से समझें। तो ये आदमी बहुत नरम दिल होते हैं। दूसरों की सेवा भाव, चंद्रमा खराब वालों को दूसरे की सेवा भाव से संबंधित काम कर लेना चाहिए, इनको व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ऐसा स्वभाव होता है चंद्रमा जब शनि को देखे। जब शनि चंद्रमा को देखे, मान लो शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो शनि की दृष्टि यहाँ जाएगी। शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो शनि यहाँ देखेगा। चंद्रमा यहाँ यहाँ बैठा है तो शनि यहाँ देखेगा। तो जब शनि की दृष्टि, मान लो शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे जाएगी दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ चंद्रमा का असर कहा गया है किताब में बर्बाद होगा। खराब लगता है सुनने में, लेकिन नहीं, ये आदमी बड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता है, एक प्रकार से घूसखोर होगा, अपना फायदा देखेगा। शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पे जाएगी तो अपना फायदा देखेगा वो इंसान, और जब अपना फायदा देखेगा, चालाक होगा, चुस्त होगा, तो घर मकान बना ही लेगा। तो शनि जब अच्छा होता है तो आदमी घर मकान बना लेता है। चंद्रमा है भाव, इमोशन व्यक्ति का, तो ये भाव इमोशन में नहीं बहते। जब शनि की दृष्टि चंद्रमा में, तो भाव इमोशन में नहीं। अगर सगी माँ भी, बताया हमारे गुरु जी ने कि अगर सगी माँ भी खड़ी है तो उस सामने, तो वो भाव इमोशन में ये नहीं सोचेगा कि ये मेरी माँ है, वहाँ भी अपने हक के लिए वो लड़ेगा। कहने का मतलब कि वो भाव इमोशनल इमोशनल बेवकूफ़ इनको नहीं बनाया जा सकता जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो। कहने का मतलब हुआ, लोग होते हैं ना इमोशनल फायदा उठाते हैं, तो इनका फायदा कोई इमोशनल नहीं उठा पाता शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पे हो। ये आदमी अपना फायदा देखेगा, चाहे कैसा भी हो, सही हो गलत हो, ये नहीं देखता, अपना फायदा होना चाहिए। और एक योग है दोस्तों, जब शनि यहाँ बैठा हो, मान लो 7वें घर में बैठा हो और 8वें घर में चंद्रमा हो, या 8वें में शनि बैठा हो, 7वें में चंद्रमा हो, इसको बोलते हैं मुश्तरका दीवार। या 9वें में शनि बैठा हो, चंद्रमा यहाँ हो, या 9वें में शनि बैठा हो, चंद्रमा यहाँ हो, या 11वें में शनि बैठा हो, चंद्रमा यहाँ हो, या चंद्रमा यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ हो। मतलब मुश्तरका दीवारें किसी भाव से ले लो, किसी घर के अगल बगल में शनि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो मान लो शनि यहाँ होगा।
तो अगर ऐसा मुश्तरका दीवार बैठा, आप लोग केपी कुंडली देखें दोस्तों, केपी कुंडली, लगन कुंडली देख के आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसा ना करें। आप केपी कुंडली देखेंगे तो आपको ग्रह स्थितियाँ स्पष्ट आएंगी। नहीं तो मैं कुछ योग बताता हूँ, अब आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा बुध की युति यहाँ बनी है, तो आप सोचोगे यार ये तो गुरुजी चंद्रमा बुध की युति के बारे में बता रहे हैं। अगर आप केपी कुंडली बनाएंगे तो शायद चंद्रमा आपका 5वें घर में या तीसरे घर में युति हो ही ना। तो इस बात को ध्यान दे के चले, ठीक है दोस्तों। तो केपी कुंडली देखें, वशिष्ठ कुंडली देखें, लगन कुंडली ना देखें। लगन कुंडली देख के कमेंट ना करें, नहीं तो अपना डेट ऑफ बर्थ भेज के मेरे से कुंडली बनवा सकते। तो जब मुश्तरका दीवार, ध्यान से समझिए योगों को, जब शनि के बगल में आगे पीछे के घरों में चंद्रमा हो, अगर ये योग होता है किसी कुंडली में दोस्तों, चंद्रमा है पानी और शनि है मकान या कंस्ट्रक्शन कर दे आदमी, कंस्ट्रक्शन दीवारों को, मकान दीवार जो होती है घर की उसको शनि कहा गया, मकान को शनि कहा गया। जिसका शनि अच्छा होता है वही मकान बना पाता है। तो अगर जिसकी कुंडली में ये ऐसे मुश्तरका दीवार, पड़ोस की दीवार में जो ग्रह बैठा हो, शनि चंद्रमा ऐसे बैठे हों पड़ोस में आपस में, तो ये आदमी अगर कुएं के ऊपर मकान बना दे, कुएं के ऊपर मकान बना दे या कुएं के बगल में मकान बनाए और थोड़ा सा वहां से कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दे, बर्बाद हो जाते हैं लोग। इनका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब सब बर्बाद हो जाता है और बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि आदमी को बड़ी से बड़ी बीमारी या लकवे का रोग हो जाता है, लकवा मार जाता है, अंगहीन हो जाना, अधरंग हो जाना, ये जो कुएं के ऊपर मकान बनाते हैं। कुआं है चंद्रमा और मकान है शनि, उसके ऊपर कोई कब्जा वगैरह ना करे दोस्तों, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं तो नीच केतु बनता है, जैसा कि मैं मसनवी प्लेनेट में बताया हूँ। ये बहुत बुरा योग होता है दोस्तों। ये तो हमारे घर में, हमारे क्या बताऊँ, हमारे पिताजी की कुंडली में ये योग था। मैंने उनकी कुंडली बनाई, जब मेरे जीवन में समस्या आई तो मेरा खुद का घर कुएं के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, सीढ़ियाँ बनी हैं उस पर। ये जो उनकी किस्मत में था उस आधार पर उनके भवन थे। तो आप कुंडली देखेंगे, उसके घर से मिलान करेंगे जातक के, तो आपको स्पष्ट हो जाएंगी बातें। तो इसलिए लाल किताब वास्तु में उसको देखा जाता है। तो मैं अपनी कुंडली से भी मिलान किया तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। और पिताजी कुंडली देखा तो उनकी कुंडली में मुश्तरका दीवार पे शनि चंद्रमा बैठे थे, उन्होंने मकान बनाया और उसके बाद हम लोग का बहुत बुरा हाल हुआ दोस्तों। तो आप लोग समझिए, कुएं के ऊपर मकान ना बनाए, परहेज रखें इस बात का, नहीं तो पूरा बर्बाद कर देता है पूरे परिवार को। अब चंद्रमा के साथ अगर राहु हो, तो चंद्रमा राहु का युति जब होता है, दूसरे और 11वें घर में युति नहीं मानी जाती, बाकी तो चंद्रमा और राहु साथ में हो तो बुध खराब हो जाता है। चंद्रमा शनि हो या चंद्रमा केतु हो, तो चंद्रमा राहु या शनि या चंद्रमा केतु ही साथ में बैठा हो, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया है चंद्रमा केतु का, इसमें केतु खत्म हो जाता है, एक प्रकार से खत्म ही हो जाता है केतु। केतु का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंसान जो है उसका स्वभाव खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कमर पाँव रीढ़ की हड्डी में, पेशाब के रोग, कानों में कोई समस्या, संभोग की ताकत का कम हो जाना, जवानी के सुखों को ना भोग पाना, फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलना, और जुबान इतनी कड़वी हो जाएगी, कड़वी जुबान बोलेगा, घर में सबसे कड़वी जुबान बोल बुलवा बुलवा के वो केतु जो खराब होता है। इसलिए कान में सोना पहनने के लिए बताया गया है दोस्तों। कड़वी जुबान आपसे बुलवाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा स्वभाव बना देगा वो ग्रह, और फिर आदमी अपना घर परिवार का माहौल खराब करके सब बर्बाद कर लेता है। और इनको जब केतु खराब हो जाता है तो केतु पुत्र को बोलते हैं, भतीजों को बोलते हैं, दोहते को बोलते हैं, दोहता मतलब बेटी का बेटा, बहनोई को बोलते हैं। इन सारे सुखों से इनको, ये सारे सुख इनको नहीं मिलते। चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ शनि, तो इससे केतु खराब हो जाता है दोस्तों और ये सारे सुख नहीं मिलते। और एक बात और है दोस्तों, जब चंद्रमा चौथे घर में होता है तो भी अच्छा फल नहीं देता अपने घर में अकेला बैठा हो तो, और अकेला बुध भी सातवें घर में बैठा हो तो ये भी अच्छा फल नहीं देता। ये चंद्रमा यहाँ सातवें में बैठता है बुध के घर में तो लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, और बुध जब चौथे घर में अकेला बैठा हो तो राजयोग कारक होता है। लेकिन ये अपने घरों में बैठे तो अच्छा फल नहीं देते। बुध सातवें में डिप्रेशन देता है, अच्छा फल नहीं देता, व्यक्ति को डिप्रेशन देता है। और चंद्रमा बोलते हैं अगर चौथे में बैठा तो खर्चा करने से आदमी जितना खर्चा करेगा उतना आगे बढ़ेगा दोस्तों पे। अगर वो खर्चा नहीं करेगा, कंजूस होगा, तो फिर वो गरीब होगा। चंद्रमा खराब होता है दोस्तों तो ये आदमी सबका मन रखने वाले होते हैं, किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करते, भलाई के काम करते हैं ये, और उनको भलाई के काम ही करना चाहिए जिससे इनको धन संपत्ति मिले और जिससे इनका जीवन चल सके। ये कोई चंद्रमा खराब वाले घर मकान प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बना पाते, तो इसको शुभ कर लेंगे तो कम से कम इनका जीवन तो अच्छा चलता है। लग्जरियस के काम जो है, लग्जरियस मतलब 10 रुपये का चीज़ 100 रुपये में बेचना, ये जो शुक्र के संबंधित काम है को नहीं करना चाहिए।
और ये 35 साल तक इनकी जो उम्र होती है, वहाँ तक जो कि बुध का उम्र होता है 34वां साल 35वां साल। तो जब इसकी नाजायज औलाद जो बुध है उसकी उम्र, बुध तब तक साथ नहीं देता, मतलब इस चंद्रमा खराब वालों को बुध उतना साथ नहीं देता, दिमाग में प्लानिंग आइडिया नहीं आते। प्लानिंग का नाम है, जो प्लानिंग बनाते हैं इसको बुध कहते हैं। तो उनको जो प्लानिंग नहीं देता, लेकिन जब वो बुध का वर्षा बीत जाता है, 34 साल जब तक हो जाता है, तो वहां से बुध फिर उसको, मतलब अब पापी ग्रहों का समय आता है, तो 36वां साल से लेके 41 साल तक शनि का समय होता है। तो शनि उसको फिर चालाकी देता है उस जातक को कि ले, अब तू बहुत भोग चुका, बहुत परेशान हो चुका, अब मैं तुझे अकल देता हूँ। तो शनि अकल देता है जिससे कि वो आदमी कुछ कर ले, तब वो अकल देता है 34 साल के, 35 साल के बाद दोस्तों। उसके नाजायज औलाद बुध के उम्र का अरसा बीतने के बाद 36 से 41 साल में जब शनि आता है, तो फिर वो चालाकी और बुद्धि देता है उस जातक को। वहां से फिर वो आदमी तरक्की करने लगता है। लेकिन अगर इस 35 साल के पहले अगर चंद्रमा खराब वाला आदमी कहीं साधु संत बन गया या परमात्मा की शरण में चला गया उसके पहले ही, तो फिर ये अध्यात्मवाद में चला गया, तो फिर ये हमेशा के लिए साधु ही बन जाते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही साधु बनते हैं, ये चंद्रमा खराब वाले। अगर ये 35 साल के पहले संघर्ष नहीं करते हैं, अपने जीवन से लड़ते नहीं हैं, चलो अकल बुद्धि नहीं है, तो इनका ऐसा जीवन होता है दोस्तों। तो आप समझिए, आप बड़ो आसानी से अपने चंद्रमा के, अपने बच्चों के कुंडली में उसका उपाय करके उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप लोग सही ज्योतिष को समझिए, चंद्रमा का उपाय करके चलिए, जैसे कि मैंने सारे उपाय बताए हैं। बाकी आप अपनी कुंडली दिखाकर पर्सनल आप उसका उपाय ले सकते हैं। साधु दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक हठ योगी होते हैं जो हठ योग से बनते हैं साधु, और एक चंद्रमा खराब वाले बनते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि चंद्रमा अगर पहले घर में होगा तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी। लिखाई पढ़ाई इनकी जो है नौकरी के लिए अच्छी होती है, जिसका चंद्रमा लग्न में हो। जैसे लोग पूछते हैं मैं व्यापार करूं या जॉब करूं, नौकरी करूं या बिजनेस करूं, तो इनकी पढ़ाई व्यापार के लिए ठीक नहीं होती। ये आदमी नौकरी करे तो अच्छा है। और ये पहले घर में घड़े का पानी कहा गया है, घड़े में रखा पानी, शुद्ध पीने वाला पानी, इसके समान फल देता है। तो आप अपने घर में एक घड़े में पानी रखें जिससे चंद्रमा शुभ फल देता है। पीने वाला पानी अपने घर में घड़े में रखें, चंद्रमा लग्न वाले, ये उपाय कर लें, जीवन अच्छा होगा। दूसरे घर में चंद्रमा हो, यहाँ पे अगर चंद्रमा हो, जिसकी कुंडली में आप देखिए दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, तो इनको बताया घर में घंटी वगैरह ना रखें, इसका मैं वीडियो बताता ही रहता हूँ। जिसके घर में, दूसरे घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, मेष राशि होती है, वृषभ राशि होती है, तो यहाँ पे अगर नजायज औलाद बुध को इसके सर पे लाके बजाया जाएगा, बुध होती है घंटी, तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। तो मंदिर, घर की मंदिर में पीतल की घंटी, पीतल का लोटा, पीतल का दिया कुछ ना रखें, पीतल की मूर्ति वगैरह, जीवन सुख में होगा, ये परहेज रखें। और दूसरे घर में जब चंद्रमा हो तो बताया गया पहाड़ों से निकलने वाला पानी, पहाड़ों से निकलने वाला झरने का पानी, तो झरने से, पहाड़ों से निकलता है, झरने से ऊपर गिर रहा होता है, वो पानी वो अपने घर पे ला के रखें तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर माँ है तो पढ़ाई होगी, अगर माँ नहीं है तब पैसा आएगा और पुश्तैनी जायदाद बना पाएगा। या तो माँ का सुख मिलेगा या पैसे का सुख मिलेगा। अगर पुश्तैनी जायदाद होगी, नगद पैसा होगा, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी तो माँ का सुख मिलेगा। जब तक माँ जिंदा है तब तक इस बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चा ज्ञान लेता है, और उसके बाद जब माँ गुजर जाती है तो ही इनको धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब मिलता है। अगर इनके पास पुश्तैनी जायदाद है, धन दौलत, नगद पैसा बहुत अच्छा है, तो फिर उनकी माँ नहीं होगी। आप देख सकते हैं चंद्रमा दो में है, अगर इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या आपकी मम्मी कहाँ है, तो उनकी माँ नहीं होंगी। आप बड़े आसानी से कुंडली को जांच भी सकते हैं दोस्तों। और जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो ये व्यापारी अच्छा होगा, अकल अच्छी काम करेगी। अगर ज़्यादा पढ़ाई हो गई, नसीहत तो भले देगा, लेकिन मास्टर वगैरह नहीं बन सकता, तो इनको मास्टर टीचर भी नहीं बनना चाहिए। और कारोबार वगैरह करे, व्यापार करे, तो उसमें अच्छा है, मास्टर टीचर कभी ना बने, चंद्रमा खान नंबर 2 वाले। तो अगर कोई पूछता है प्रोफेशन, तो चंद्रमा अगर 2 में बैठा है तो वो टीचर मास्टर ना बने, ट्यूशन वगैरह ना पढ़ाएं, बाकी व्यापार करें, बहुत तरक्की हो गई। अगर इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो ये व्यापारी बहुत अच्छे बनते हैं। आप मिलान करिए अपनी कुंडली में। तो बताया कि चंद्रमा जब खाना नंबर 3 में हो, तो जैसे जैसे बच्चा पढ़ते चला जाता है, पीएचडी होल्डर होते हैं लोग, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां होती हैं इनके पास, लेकिन इनके पिता की कमाई वहां से धीरे 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 कम होने लगती है। जितना ये जातक चंद्रमा 3 वाला पढ़ेगा, अब कैसे बोलें कि भैया आप अपने बच्चे को ना पढ़ाओ,
कि तुम्हारी कमाई कम हो जाएगी। तो ये है, आप मिलान कर सकते हैं जिसकी कुंडली में है। तो चंद्रमा जब 3 में होता है तो ये इसमें क्या करना है कि चंद्रमा का शुभ फल लेने के लिए रेगिस्तान का पानी थोड़ा मोटा होता है, तो राजस्थान वगैरह में जो रेगिस्तान में जो पानी होता है वहाँ से पानी ला के अगर अपने घर पे रखा जाए तो यहाँ का चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है दोस्तों, क्योंकि ये मंगल का घर होता है, तीसरा घर। तो यहाँ रेगिस्तान बताया गया है। तो यहाँ पे बैठा ग्रह जो है, अगर शनि बैठा तो यात्रा पहाड़ों की करेगा, कभी घूमने जाएगा तो पहाड़ों पे जाएगा। यहाँ अगर मंगल बैठा तो उसको घूमना होगा तो रेगिस्तान जाएगा, उसको वहाँ का चीज़ अच्छा लगता है। यहाँ बुध बैठा होगा तो आदमी फूल फुलवारी या गार्डन वगैरह में जाएगा। तो जिसका जैसा यहाँ ग्रह होता है वहाँ वो यात्रा या पिकनिक मनाने वैसे ही जगह पे जाते हैं, उनके जीवन में वहीं की सफर यात्राएं होती हैं उसी क्षेत्र। ये बड़ा गहरा विषय है दोस्तों, आगे बताएंगे वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग को बताता हूँ। चंद्रमा यहाँ हो दोस्तों बताया है, तो अगर कुंडली में केतु अच्छे हालत में हुआ, यहाँ पे केतु का साथ ना हो, केतु यहाँ साथ में ना हो और केतु से चंद्रमा की दृष्टि में भी ना हो, केतु केतु ना मिल रहा हो साथ में चंद्रमा से, तब तो ठीक है। अगर कहीं केतु मिल रहा हो और ये संबंध बन रहे, तो बताया कि माता ही पिता का काम देगी। पिता नकारा हो जाए, निकम्मा हो जाए या उनका डेथ वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब माता ही जो है बाप पिता का काम देगी, माँ ही घर चलाएगी कैसे भी कमा के। अब अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 वाला किसी को शिक्षा देने लगे, ऐसा आदमी अगर किसी को पढ़ाने लगे, बच्चों को ट्यूशन देने लगे, तो ये गरीब पे गरीब होता चला जाएगा, बुरा हाल होगा इसका। तो 3 वाले क्या करें, ये भी व्यापार करें, चंद्रमा 3 वाले मास्टरी वगैरह टीचर वगैरह काम ना करें, नहीं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जाएगा। ये देखो चंद्रमा खराब 3 के पंडित जी हैं, मास्टर जी हैं, वो कितना पढ़ाते हैं लोगों को, लेकिन वो दिन ब दिन गरीब होते चले जाते हैं, उनका कुंडली को उनको पता ही नहीं होता। तो जिसका है वो उसका परहेज करें, मास्टर टीचर का काम ना करें, नहीं तो फिर गरीब हो जाएंगे। आपको ये सूत्रों को नोट करना है।